नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2026 के बारे में। ठीक है, एक लेटर जो है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 13/8/2026 को जारी किया गया है। ठीक है ना, और ये है त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित, और ये दिया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग समस्त जिले मध्य प्रदेश और समस्त प्राचार्य शासकीय हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा हेतु समय सारणी, प्रश्न पत्र निर्माण एवं परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश जारी करने विषय। ठीक है, ये लेटर जो है मुख्य रूप से परीक्षा का जो है टाइम टेबल जारी करने के लिए जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें दूसरे निर्देश भी हैं जो कि विभाग के लिए हैं कि कौन कौन से जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं वो आपको मतलब जो है विमर्श पोर्टल पर मिलेंगे या कहाँ पर मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, ये विभाग का कार्य है। लेकिन छात्रों के लिए इस लेटर में जो है वह परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित है कि कौन सा परीक्षा कौन से दिवस में है, कौन सी तारीख में है। तो चलिए हम देखते हैं परीक्षा टाइम टेबल को। ठीक है ना, यह है टाइम टेबल त्रैमासिक परीक्षा समय सारणी 2026-27। ठीक है ना, इसका जो समय है वो है प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है ना, ये जो टाइम है वो टाइम जो है उन लोगों के लिए है 9वीं क्लास के बच्चों के लिए और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये समय है। ठीक है ना, 10 से 1। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं पहले कक्षा 9वीं के टाइम टेबल के बारे में। ठीक है, क्योंकि एक ही दिवस में जो है 2 एग्ज़ाम हैं, कक्षा 9वीं का भी है वो कक्षा 10वीं का भी है। तो पहले हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की और उसके बाद करेंगे कक्षा 10वीं की। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो है 9वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ये हैं। ठीक है ना, और दिनांक जो हैं, दिनांक तो आपको दिख ही रही हैं, ये हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला जो कक्षा 9वीं का पेपर है वो है गणित का। ठीक है ना, गणित का पेपर है और वो है 7 तारीख को। ठीक है ना, 7 तारीख मतलब 7 सितंबर को। ठीक है, और जिस दिन है सोमवार, और ये पेपर चलेगा 9वीं वालों का 10 से 1 बजे तक। ठीक है ना, सबसे पहला है गणित का पेपर। 8 तारीख अगले ही दिन है हिंदी का पेपर 9th वालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगले ही दिन 9 तारीख को है अंग्रेजी का पेपर 9th वालों के लिए। उसके बाद उससे अगले ही दिन 10 तारीख को है संस्कृत का पेपर, और जिनका अगर उर्दू होगा उनका उर्दू का पेपर। ठीक है, 10 के बाद 11 तारीख को अगले ही दिन विज्ञान का पेपर है 9वीं वालों का। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद 12 तारीख अगले ही दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों को छुट्टी मिलेगी 13-14 तारीख की। ठीक है, और 15 तारीख को है NSQF के समस्त विषय, यानी कि जिन बच्चों का पेपर, यानी कि जिन बच्चों का सब्जेक्ट IT होगा, अपैरल होगा, ब्यूटी एंड वेलनेस होगा और सिक्योरिटी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर होगा, उन सभी का पेपर जो है 15 तारीख का होगा 9वीं वालों का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 10वीं वाले बच्चों की। दसवीं वाले बच्चों का जो पेपर है वो होगा ठीक है, तो देख लेते हैं। 10वीं वाले बच्चों का जो पेपर है वो ये हैं पूरे विषय। ठीक है, और इनका जो फर्स्ट पेपर होगा 7 तारीख को होगा। इन 10वीं वाले बच्चों का पेपर होगा पहला अंग्रेजी का। उसके अगले ही दिन
8 तारीख में उनका होगा संस्कृत का पेपर, और जिनका उर्दू होगा उनका उर्दू का पेपर। और 9 तारीख में होगा इनका गणित का पेपर, ठीक है। उससे अगले ही दिन 10 तारीख में होगा इनका हिंदी का पेपर, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख में होगा इनका सामाजिक विज्ञान का पेपर, और 12 तारीख में इनका होगा विज्ञान का पेपर 10वीं वालों, ठीक है। और 15 तारीख में इनका पेपर होगा NSQF का। कहने का मतलब जिनका जो है IT, अपैरल, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर जिन बच्चों का सब्जेक्ट है उनका पेपर 15 तारीख में होगा 10वीं वालों का, ठीक है। तो ये बात हो गई कक्षा 9वीं और 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा कार्यक्रम की, ठीक है। इनका समय रहने वाला है 10 से 1, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम 11वीं और 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है। 10वीं और 9वीं के बाद अब आता है कक्षा 11वीं और 12वीं की बारी, ठीक है ना। तो कक्षा 12वीं का जो पेपर है इसका जो समय रहने वाला है वो है समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। ये है 11वीं और 12वीं का टाइम टेबल और समय, यानी कि एक एग्ज़ाम जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का एक ही दिन में होना है, समय अलग अलग होने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला पेपर काई का होगा, 11वीं वालों का देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 11वीं वालों का जो सबसे पहला पेपर होगा 7 तारीख में वो होगा अंग्रेजी का, और 7 तारीख में ही 12वीं वालों के जो पेपर होंगे वो होंगे भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, और यहाँ पर विज्ञान के तत्व, ठीक है। 8 तारीख में ही 11वीं वालों का पेपर होगा संस्कृत का, और 8 तारीख में ही 12वीं वालों के पेपर होंगे भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य का, ठीक है। इसके बाद जो है 9 तारीख में जो है 11वीं वालों के पेपर होंगे जी ये वाले भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व। और 12वीं वालों का पेपर होगा इस दिन हिंदी का 9 तारीख में, ठीक है। और 10 तारीख में जो है हिंदी का पेपर होगा 11वीं वालों का, और 10 तारीख में ही जो है 12वीं वालों का होगा NSQF के समस्त विषय, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख में है 11वीं वालों का होगा राजनीति शास्त्र या फिर जीव विज्ञान का पेपर, और 12वीं वालों का होगा अंग्रेजी का पेपर, ठीक है। उसके बाद 12 तारीख में जो है 11वीं वालों का होगा भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, और 12वीं वालों का होगा राजनीति शास्त्र और जीव विज्ञान का पेपर, ठीक है। इसके बाद जो है 15 तारीख में जो है 11वीं वालों का पेपर होगा रसायन शास्त्र, इतिहास, लेखा शास्त्र, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंध, शोषण एवं वस्त्र विज्ञान का। और 15 तारीख में ही 12वीं वालों का पेपर होगा गणित का, ठीक है। इसके बाद 16 तारीख में जो है 11वीं वालों का होगा NSQF के समस्त विषय का पेपर, और 12वीं वालों का होगा संस्कृत या उर्दू का पेपर, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट है 17 तारीख। 17 तारीख में 11वीं वालों का होगा गणित का पेपर, ठीक है, और 12वीं वालों का होगा रसायन शास्त्र, इतिहास, लेखा शास्त्र, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, या फिर गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, ठीक है। ये जो है टाइम टेबल है 11वीं और 12वीं का, और 9वीं और 10वीं का, ठीक है। इसके अलावा ये तो जानकारी है जो लेटर में हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप जो है अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर से टाइम टेबल के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, और इस टाइम टेबल से उस टाइम टेबल को जो है मैच कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से अब आप तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम
आ ही गए हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो आप तैयारी करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, हमारी ऐसी कामना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।